टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर क्राइम कुछ इस तरीके से बढ़ गए हैं कि जिनको पहचानना अच्छों की बस की बात नहीं। लेकिन अब ऐसी कुछ उससे रिलेटेड एक केस सामने आया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के अंदर ये केस आया है। क्या ये एक मामला है, किस तरीके से जो है क्राइम होता है, क्राइम की शुरुआत हो रही है, हमारे साथ में जानने के लिए शमी देवड़ा जी हैं, बुरहानपुर की जानी पहचानी कुंदन स्वीट की आप ऑनर हैं। कैसा आपको कॉल आया, किस भाषा में वो बात कर रहे थे, थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताइए। पहले तो ऑटोमेटेड कॉल था फेडेक्स की तरफ से कि आपका एक पार्सल है जो अनडिलीवर्ड है, उसको अनडिलीवर करा तो आप प्लीज़ फेडेक्स कस्टमर केयर से बात कर लें। ऑटोमेटेड कॉल था, 1 दबाए तो कस्टमर केयर से बात होगी, 2 दबाए तो आपका कॉल बाद में करा जाएगा। तो मैंने 1 दबाया तो डायरेक्ट कस्टमर केयर से कॉल लिंक हो गया। उन्होंने बोला कि हाँ सर बताइए क्या हुआ। तो बोले मैंने बोला भाई मैंने आपको कोई कुरियर तो करा ही नहीं है, तो ये कौन सा कुरियर की बात हो रही है। तो उन्होंने मोबाइल नंबर लिया और बोला सर आपने एक कुरियर भेजा था जो कस्टम में अटका हुआ है। तो मैंने बोला मैंने पहली बात तो कोई कुरियर भेजा ही नहीं। बोले 6 मार्च को आपके हाथ से कुरियर भेजा गया बॉम्बे से। मैंने 6 मार्च को तो मैं बॉम्बे में ही नहीं था। बोले नहीं सर ये कुरियर भेजा गया कस्टम में अटका है, नारकोटिक्स का कुछ ऐसा मामला, तो आपको इसके अंदर साइबर सेल में कंप्लेंट करना पड़ेगी क्योंकि सर आपका आधार कार्ड यूज़ हुआ है इसमें। तो मैंने बोला भाई मेरा आधार कार्ड तो मैंने किसी को दिया नहीं है। तो बोले नहीं सर ये आधार कार्ड हुआ, आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। और फिर उन्होंने उसके बाद में मुझे पूरा कुरियर किसके नाम पे भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है, कौन सी उनकी ब्रांच से भेजा गया है, फेडेक्स की, इन सब की डिटेल लिखाई। और मुझे बोला कि सर आप ये पूरी डिटेल है मुंबई क्राइम ब्रांच पे शेयर कर दीजिए, आप कभी खुद आ सकते हैं यहाँ पर, तो क्राइम ब्रांच पर रिपोर्ट साइबर सेल पे रिपोर्ट करिए, या तो आप ऑनलाइन करा दीजिए, मैं कॉल उनको हमारे यहाँ से सर्वर से लिंक कर देता हूँ। और सर प्लीज़ मेरा नाम भी बता दीजिएगा और मेरा आईडी बता दीजिए ताकि हम केस क्लोज़ कर दें जब उनकी तरफ से हमारी कंप्लेंट की कॉपी हमारे पास आएगी। फिर फ़ोन ट्रांसफ़र हुआ और क्राइम ब्रांच में जो उनका मुंबई क्राइम ब्रांच कस्टमर केयर करके बात करने लगे। उसके अंदर बंदा बाकायदा अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा था, साउथ इंडियन टाइप का था। और पूरी इन्फॉर्मेशन लिया, आपने आधार कार्ड किसी कहाँ यूज़ करा है साल में, आपकी किसी से वो तो नहीं है, पूरी केस की इन्फॉर्मेशन ली। फिर बाद में बोले कि आप है ना एक फॉर्मल आपको कंप्लेंट करना पड़ेगी, जिसके लिए आपको स्काइप पे आना पड़ेगा, हमारा प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप बॉम्बे आया तो बढ़िया है, मगर नहीं आ सकते तो आप एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए क्योंकि ये नारकोटिक्स का केस है। फिर बोले आप स्काइप डाउनलोड करिए और इस पर स्टेटमेंट दीजिए अपना, हमारा मुंबई क्राइम ब्रांच का जो स्काइप का वो है। तो जब उन्होंने स्काइप डाउनलोड करने को बोला, मैं डाउनलोड करा था, उस वक्त मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने फ़ोन, और ये ख़ास बात ये फ़ोन डिस्कनेक्ट करने नहीं देता, आपको फंसा के रखते हैं पूरे समय। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट करा और यहाँ पर पुलिस से पहले कांटेक्ट करा, तो पुलिस की मदद से मुझे पता चला कि फ्रॉड चालू है कोई, और मैंने फिर उनको ये नंबर, जो भी नंबर से मुझे कॉल आया था, उनके पास नंबर अवेलेबल करा दिया। जिस पार्सल की वो बात कर रहे थे उसमें क्या वो बता रहे कि ये इसमें आइटम उपलब्ध है? उसमें बोल रहे थे लैपटॉप है, कुछ कैश है, कुछ पासपोर्ट है और क्रेडिट कार्ड है और कुछ ड्रग्स है, ये बताया उन्होंने। ये बताया? हाँ। तो पुलिस ने क्या बताया फिर आपको? पुलिस ने बताया कि ये तो इस टाइप के केसेस अभी कुछ सामने आए हैं, तो ये उन्होंने उसके बाद में वो जो नंबर को उसको ऑलरेडी उसमें डाल दिया है, चेकिंग की लिस्ट में डाल दिया और कंप्लेंट नोट कर ली। जनता से क्या अपील करेंगे आप इस तरीके से अपराध से बचने के लिए? बस यही है कि आप लोग जब भी किसी का कॉल आता है, हम लोग यही सोचते हैं कि OTP नहीं देना और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मांगे। यहाँ पर तो ये इन्फॉर्मेशन आपको से मांग नहीं रहा है, मगर इन्फॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं, आपको लिखाए जा रहे हैं कि आप ये लिखिए, आपकी उस जिस नाम पे भेजा गया पार्सल, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन उधर देनी है, तो आपको बातों में लगा देते हैं। और फिर अब इसके आगे का प्रोसीजर तो मुझे बताया गया कि फिर बाद में वो आपको ऑनलाइन वारंटी इशू करेंगे, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन ही चलेगा। ये मुझे अभी पुलिस से ऑनलाइन अरेस्टिंग, ये भी मुझे पुलिस से ही पता चला अभी कि कैसे स्कैम चलता है। तो ये थोड़ा नया टाइप का स्कैम है, इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो ये आपको बताने का भी यही उद्देश्य है कि ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए, कोई फंसे ना इसमें। चलिए, तो अगर आपके कहीं भी ऐसा कोई कॉल आए तो आप प्लीज़ सावधान रहिए, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट फील होता है तो पहले तो उस कॉल से आप डिस्कनेक्ट करिए। दूसरी बात, आप फ़ौरन ही अपने थाना क्षेत्र के अंदर जाकर जो है पुलिस को इन्फॉर्म करिए कि ऐसे स्कैम आ चुके हैं कि इसके अंदर आपको फंसाया ऐसा जाएगा। अब बात सामने वाला व्यक्ति आपसे ऐसा करेगा कि वो ताकि कोई बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ग्रेजुएट बंदा हो। तमाम आपने रिपोर्ट देखा है, हमने बात की है उस
शख्स के जिसको ये कॉल आया था। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है सीएसपी गौरव पाटिल। साइबर अरेस्ट यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसी स्कैम को समझने के लिए हमारे साथ में सीएसपी साहब है। सर, बुरहानपुर में ऐसी घटना देखने को मिली है, लेकिन फ़िलहाल पुलिस की मदद से वो तो बेचारा बच गया है, लेकिन ये क्या है और आगे आप लोगों को क्या समझाइश देंगे? एक्चुअली साइबर जो अरेस्ट है या जिसको हम डिजिटल अरेस्ट भी कहते हैं, ये नया टर्म्स है साइबर ठगी की दुनिया में। इसमें क्या होता है कि जो भी साइबर फ्रॉडस्टर रहता है वो संबंधित को फ़ोन करता है, फ़ोन करके वो उनकी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी लेता भी है और उसके बाद ये बताता है कि आपके द्वारा कुछ कोरियर कंपनी में कोरियर किया गया है आपका सामान और उस सामान में कस्टम के द्वारा उसको पकड़ा गया है। चूँकि उसमें कुछ ड्रग्स रिलेटेड, नारकोटिक्स रिलेटेड या पासपोर्ट से रिलेटेड इलीगल चीज़ पाई गई है, जिस संबंध में वो आपको कॉल करते हैं और कॉल करके ये बताते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। तो आप उसमें ये समझते हैं कि मेरे द्वारा इसमें जुर्म हुआ है, तो वो लोग आपकी साइकी का इस्तेमाल करके, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कहीं एक दूरस्थ एक सेटअप बनाते हैं वो लोग, पुलिस का, ये प्रॉपर पुलिस स्टेशन का वो सेटअप बनाया जाता है उनके द्वारा, फ्रॉडस्टर के द्वारा। और ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन अपराध पंजीबद्ध करना होगा स्काइप के द्वारा, या वीडियो कॉल जो भी उनका एप्लीकेशन वो बताते हैं डाउनलोड करने के लिए, उसके द्वारा। और कुछ वो रकम ज़मानत की या किसी इलीगल एक्टिविटी की उसमें जमा करने के लिए आपको बताया जाता है, जिसमें आप फंसकर उसमें राशि भी जमा करते हैं कि कहीं आपका अरेस्ट ना हो जाए, चाहे ख्याति आपकी वो हो, सोशल आपका स्टेटस लोअर ना हो, इस कारण आप डर के मारे या और कई अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण पैसा उसमें जमा भी करते हैं उनके खातों में। ये नया मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं नोएडा में, फरीदाबाद में, और यही एक ऐसा मामला आज हमें बुरहानपुर में भी देखने को मिला है। लाखों रुपए ज़मानत की राशि वसूलने की बात करते हैं ये लोग। ये राशि वसूलने की ज़मानत को भी, और इवन बहुत बड़ा अमाउंट ये स्टेटस बताते हैं कि आप इतने बड़े गिरोह में फंस गए हैं या एक्टिविटी में फंस गए हैं, तो उसकी एवज में ये पैसे की डिमांड करते हैं कि अभी फ़िलहाल चलो आप इतना राशि दे दो, बाद में जो भी कार्रवाई होगी इन्वेस्टिगेशन वगैरह उसमें फिर रिकवरी किया जाएगा। अरेस्टिंग क्या है, कैसे आदमी अगर कोई इसकी चंगुल में फंस जाए तो अरेस्ट अपने आप को कैसे करता है, ये एक बड़ा समझने वाली बात है। इसमें फ्रॉडस्टर के द्वारा कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल में एक स्काइप, जनरली वो स्काइप एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं और उसमें फिर आपको बोलते हैं कि जो हमारे द्वारा नंबर बताया जा रहा है उस पर आप ऑनलाइन, बाकायदा 2-3 लोग कस्टम जिसमें रहते हैं, कस्टम ऑफिसर्स रहते हैं फ़ेक, और उसमें एक पुलिस स्टेशन भी रहता है जो कि फ़ेक रहता है, वो कनेक्ट करते हैं कॉल और प्रॉपर उसमें वो शेयर भी करते हैं जो करस्पॉन्डेंस रहते हैं कि आप पे ये की FIR रजिस्टर हो गई है और आपने इतना पेमेंट किया है तो ये ज़मानत मुचलका हो गया, इस टाइप से वो चीज़ें करते हैं। और वो आपको बोलते हैं कि आप हमारी निगरानी में रहो, और अगर आप एक रूम में भी अगर हैं तो हमेशा 24 घंटे ऑनलाइन रहें स्काइप में, और कहीं अगर आप जाते भी हैं बाहर, कमरे से बाहर, इवन करके बाहर, तो आप सूचना करके जाएं। इस टाइप से वो अरेस्ट आपको डिजिटली करते हैं। ये तो बात रही आपने पुलिस की मदद से वो आदमी बच गया है, लेकिन अब जनता से क्या अपील करेंगे? मेरा पूरे बुरहानपुर शहरवासियों से ये निवेदन है और अपील भी है कि कभी भी कोई भी अननोन नंबर से अगर फ़ोन आता है और आपको लगता है कि वो आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेना चाह रहा है या मांग रहा है, तो सबसे पहले तो आप कॉल डिस्कनेक्ट करें और इस संबंध में सूचना नियरेस्ट जो आपका पुलिस स्टेशन है उस पर दें। साइबर ब्रांच हमारी है SP ऑफिस में, उसको करें, और आप मुझे भी इसमें संपर्क कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में बुरहानपुर के जो हमारे शबी देवड़ा जी हैं, कुंदन स्वीट्स के ओनर जी, उनकी जागरूकता इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जागरूकता के कारण ये अपराध रुका है, और उन्होंने जैसी फ्रॉडस्टर ने उनको कहा कि आप स्काइप डाउनलोड करें वीडियो कॉल के लिए, तो उनको कुछ आभास हुआ कि ये गलत है, तो उन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया और मैंने उनको मना किया कि इस पर आप रिस्पॉन्ड ना करें, और फिर हमने साइबर के माध्यम से भी उस जो संबंधित नंबर है उसको ब्लॉक करवा के अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगर आपको भी कोई तरीके का कॉल आता है तो प्लीज़ आप अपने संबंधित थाना के अंदर जाके ऐसी कंप्लेन दर्ज करिए या फिर CSP साहब से मुलाकात करिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अता खान, BNC मीडिया बुरहानपुर।